अभीरा बहुत डरी हुई थी। मैंने अभीरा को बिस्तर पर लिटा दिया और अभीरा के साथ प्यार करने लगा। मैंने अभीरा की सफ़ेद गर्दन को उंगलियों से छुआ तो अभीरा एकदम सिमट गई और कहने लगी, अब ये क्या कर रहे हैं? मैंने अभीरा से कहा, यह वही मोहब्बत है जिसके बारे में मैं तुम्हें फ़ोन पर बातें करके बताया करता था। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करके दुखा रहा हूँ। अभीरा भी मदहोश सी होने लगी। अभीरा ने भी मुझे मजबूती से गले लगा लिया और कहने लगी, बस इतना ही काफ़ी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। मैंने अभीरा से कहा, मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ? मेरे अंदर बहुत बेकरारी है और तुम्हारे लिए मोहब्बत भी है। अभीरा मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं अभीरा के मना करने के बावजूद नहीं रुका। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत के बारे में है जो खूबसूरत एहसास से शुरू हुई मगर गलत फैसलों, जज्बाती दबाव और ख़ानदान की सख्ती की वजह से एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गई। इब्बीरह मेरी कॉलेज की क्लास फेलो थी। वो निहायत सादा मिजाज, खामोश तबीयत और मासूम सी लड़की थी। इसकी शख्सियत में ऐसी कशिश थी कि मैं अक्सर बे-इख्तियार उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता। इब्तिदा में मैं किसी और लड़की को पसंद करता था, मगर इब्बीरह से मुलाकात के बाद मेरे जज्बात बदलने लगे। एक दिन मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा तो इसने भी मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ले। इस छोटी सी बात ने मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद पैदा कर दी। मैंने जल्द ही इब्बीरह से अपनी पसंद का इजहार कर दिया, मगर वो शुरू में बहुत मोहतात रही। वो कहती थी कि वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहती और अगर कभी हमारा रिश्ता बनेगा तो इज्जत और घर वालों की रजामंदी के साथ। वक्त के साथ हमारी बातचीत बढ़ती गई और तकरीबन 6 माह तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। इब्बीरह भी मुझसे जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा अपनी हुदूद और ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखती थी। वो मुझसे कहती कि अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे घर वालों से बात करो और शादी का रास्ता इख्तियार करो। मैं इसकी बात समझने के बजाय बार बार उससे मिलने पर इसरार करता रहा। एक दिन मैंने इसे अपनी बातों से कायल किया कि वो मुझसे मिल ले। इब्बीरह बहुत घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी कि वो शादी से पहले किसी ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं पड़ना चाहती जिस पर बाद में पछतावा हो। इस मौके पर मुझे इसकी बात का एहतराम करना चाहिए था, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश और जज्बात को इसकी रजामंदी से ज़्यादा अहम समझ लिया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। इस वाक़ये के बाद भी मैं इब्बीरह से मोहब्बत का दावा करता रहा और इसे यकीन दिलाता रहा कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने जज्बात की तकमील का नाम नहीं, बल्कि दूसरे इंसान की मर्जी, इज्जत और हुदूद का एहतराम भी है। वक्त गुजरता गया और हमारी मोहब्बत तकरीबन 3 साल तक चलती रही। जब हमारी तालीम मुकम्मल होने लगी तो मैंने इब्बीरह से कहा कि अब हमें अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन हम फ़ोन पर बात कर रहे थे कि शायद इसकी वालिदा ने हमारी गुफ्तगू सुन ली। उन्होंने फ़ोन ले लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने सच बताते हुए कहा कि मैं इब्बीरह से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर उसकी वालिदा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि आज के बाद इब्बीरह से राब्ता न करना। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद इब्बीरह से मेरी कोई बराह रास्त बात ना हो सकी। कुछ अरसे बाद उसकी एक सहेली ने मुझे बताया कि घर वालों ने इब्बीरह पर बहुत सख्ती की है और उसके वालिद हमारी शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो समझते थे कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना मुनासिब नहीं। मैं बेचैन होकर इब्बीरह के घर पहुंच गया। इसके वालिद बाहर आए और सख्त लहजे में मुझे वापस जाने को कहा। मैंने कहा कि इब्बीरह मुझसे मोहब्बत करती है और अगर आप हमारी बात समझ लें तो हम इज्जत के साथ शादी करना चाहते हैं, मगर उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में मुसलसल यही ख्याल था कि न जाने इब्बीरह किस हाल में होगी। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि घर वालों ने इब्बीरह की शादी कहीं और तय कर दी है। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मैं मुसलसल सोचता रहा कि इब्बीरह के साथ क्या हो रहा होगा और क्या वो इस फैसले से खुश है या नहीं। इसी दौरान एक दिन इसकी सहेली की तरफ से इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली कि इब्बीरह अब दुनिया में नहीं रही। मैं इस खबर से अंदर तक टूट गया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हमारी कहानी कितने दर्दनाक मकाम पर पहुंच चुकी थी। इब्बीरह को खो देने के बाद मैं बहुत अरसे तक गम में रहा। मेरे घर वाले मुझे तसल्ली देते और कहते कि वक्त के साथ ये दुख कम हो जाएगा, मगर कुछ यादें इंसान के दिल में हमेशा रह जाती है। इस वाक़ये ने मुझे ये सबक दिया कि मोहब्बत सिर्फ किसी को अपना बनाने की ख्वाहिश का नाम नहीं। हकीकी मोहब्बत में इज्जत, एतमाद, सब्र, रजामंदी और दूसरे की हुदूद का एहतराम ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में दबाव, ज़बरदस्ती या जज्बाती ब्लैकमेलिंग मोहब्बत नहीं होती। वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद की बात सुनें, उनके जज्बात को समझें और ज़िंदगी के अहम फैसलों में सख्ती के बजाय हिकमत और नरमी से रहनुमाई करें। नौजवानों को भी चाहिए कि जज्बात में आकर ऐसे फैसले न करें जिनके नताइज पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं।
जब कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो तो खामोश रहने के बजाय किसी काबिल एतमाद बड़े ख़ानदान के समझदार फ़र्द या मुनासिब मददगार से बात करनी चाहिए। इब्बिरह की कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और मदद का रास्ता हमेशा तलाश करना चाहिए। मोहब्बत को इज्जत बनाना चाहिए, बोझ नहीं। रिश्ता एतमाद से बनाना चाहिए, दबाव से नहीं। उम्मीद है नाजरीन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद सबक आमोज़ और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।